हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑली बोर्ड पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपने घर ऑली बोर्ड से बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको राजस्थान पटवारी 2021 की जो वैकेंसी है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें आपकी पॉलिसी जीएस के लिए, जर्नल स्टडीज के लिए, जीके जीएस के लिए आपकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो आइए फटाफट जल्दी से अपना सेशन ज्वाइन कीजिए, ऑली बोर्ड का ये वाला सेशन ज्वाइन कीजिए, फिर जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते स्ट्रेटजी को। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, राजस्थान पटवारी या इसे राजस्थान पटवार भी बोलते हैं। राजस्थान पटवारी या पटवार जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। जो पटवारी होता है ना, वो प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट स्टेज या कह सकते फर्स्ट सीडी होता है। यही पटवारी कानून गो बनता है। कानून गो आगे चल के जो है नायब तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार होते हैं। बेसिकली नायब तहसीलदार या कानून गो से ही पटवारी रिटायर हो जाते हैं, लेकिन पटवारी जो है वो किसको, कानून गो को रिपोर्ट करता है। कानून गो जो है नायब तहसीलदार को रिपोर्ट करते, नायब तहसीलदार तहसीलदार को रिपोर्ट करते और फिर एसडीएम और डीएम तक पहुंचता है। तो मैं आपको बता रहा था प्रशासन की फर्स्ट स्टेज यानी राजस्थान पटवारी की वैकेंसी आ चुकी है और ऑली बोर्ड आपके लिए बैच भी स्टार्ट कर चुका है। मैं कुमार गौरव आपके साथ राजस्थान पटवारी में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस टॉपिक को आज डिस्कस करूंगा। जीके और जीएस, जैसा कि आप देख सकते हैं, जीके और जीएस एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। 38 क्वेश्चन जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से आ रहा है। एंड 30 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान से आ रहे हैं। यानी टोटल 68 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में यहां से मिलने वाले हैं, जो कि आपको 3 आवर्स में यानी 3 घंटे में करने हैं। सबसे पहले जो इंडियन हिस्ट्री आ रहा है, जो इंडियन पॉलिटी आ रहा है, जो इंडियन ज्योग्राफी आ रहा है, जो नेशनल करंट अफेयर आ रहा है, वो 76 मार्क्स का है। और जो राजस्थान का कल्चर है, जो राजस्थान का हिस्ट्री है, जो राजस्थान का ज्योग्राफी है, वो 60 मार्क्स का आ रहा है। मैं आपको यहां ये चीज बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा कि इस बार जो राजस्थान पटवार की जो परीक्षा है उसके पैटर्न में थोड़ा चेंज किया गया है। लास्ट ईयर का आप 2016 का पेपर उठा करके देखिए, प्रीवियस पेपर, उसमें 100% आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन अब के बार इसमें इंडियन हिस्ट्री को जोड़ा गया है। तो हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, इस पर हम लोग डिस्कस करें उससे पहले हमें सिलेबस को देखना होगा। देखिए, कोई भी एग्जाम हो देश का, चाहे आरएएस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे राजस्थान पुलिस एसआई का हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले हमें अपने एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहले जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान, और वो भी कह क्या रहा है, सामान्य विज्ञान के आधारभूत तत्व, यानी जो बेसिक साइंस है और जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, सबसे पहले तो वो आ रहा है। फिर ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में मैं आपको बताऊं आहार,
और पोषण, उसके साथ साथ ह्यूमन हेल्थ, हेल्थ की देखभाल, यानी इतने सारी डिसीज हैं, रोग हैं, विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब इस टॉपिक में कवर होगा। एक चीज। दूसरी चीज, अब हिस्ट्री की बात करें तो देखिए इसमें तीनों हिस्ट्री को पूछा जा रहा है। आपकी एंसेंट हिस्ट्री भी पूछी जा रही है, मिडेबल हिस्ट्री भी पूछी जा रही है, और मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में इन लोगों ने साफ साफ सिलेबस में लिखा है कि 18th सेंचुरी से 18वीं शताब्दी से और 18वीं शताब्दी के मध्य से और वर्तमान तक के इवेंट जो हैं वो सारे के सारे इन्होंने हिस्ट्री में डाल दिए हैं। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम और शासन प्रणाली के पूछने से इन्होंने आपसे सारे क्वेश्चन कर लेने हैं कि राष्ट्रपति कैसे काम करता है, उपराष्ट्रपति कैसे काम करता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे काम करता है, ये सारे क्वेश्चन ये लोग क्या करेंगे, आपसे पूछ लेंगे। तो यहां आपको क्या करना है, पूरा है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पूरा संविधान आपको कवर करना है। इसके साथ साथ भारत की भौगोलिक विशेषताएं, यहां इस बात का मतलब क्या मीनिंग है, ये ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया, यानी भारत की भौगोलिक विशेषताएं, भारत के पर्वत, पहाड़, वन, भारत की सरफेस बाउंड्रीज, भारत की सी बाउंड्रीज, इन सारी चीजों को पूछा गया। इसके साथ साथ इकोलॉजी, यानी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाला, और उसके साथ इनके प्रभाव यानी ग्लोबल वार्मिंग पर भी ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। और फिर करंट अफेयर, सामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, करंट अफेयर, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको एटलीस्ट कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर तैयार करना चाहिए। ये तो हमारा सिलेबस है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर और जनरल साइंस का, जहां से हमारे लिए कितने क्वेश्चन अलॉट हुए, 38। इसके साथ साथ अब देखिएगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। इसको देखने के बाद तो मुझे यही लगता है कि इन्होंने पूरा राजस्थान आपसे पूछा है, आपको पूरा राजस्थान बताना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, मतलब हिस्टोरिकल इवेंट, और हिस्टोरिकल इवेंट कहां से स्टार्ट होते, अरे हमारे देश में जब हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है और उसके बाद हमारे देश में कहां एक यज्ञ कुंड से 4 राजपूत शासकों का जन्म होना, वहां से लेकर के और हल्दी घाटी के युद्ध तक के इवेंट सारे आपको पता होने चाहिए। राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी प्रशासनिक व्यवस्था में गवर्नर हैं, राज्य विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं, जितना एग्जाम में राजस्थान पटवारी के पेपर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाता है, उतना किसी भी स्टेट में नहीं पूछा जाता है। आपको ये अच्छे से पढ़ना चाहिए और करना चाहिए। फिर राज्य मानव अधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन, लोकायुक्त, और उसके बाद राज्य सूचना आयोग और पब्लिक पॉलिसी, यहां से क्वेश्चन आने वाला है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे अब बात करें राजस्थान के कल्चर की, तो राजस्थान के सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे। आपको पता है राजस्थान फीमेल लिटरेसी, वुमेन लिटरेसी, महिलाओं की शिक्षा में काफी पीछे है, ये एक मुद्दा हो गया। उसके साथ साथ राजस्थान का जो देश की आजादी के आंदोलन में
जो योगदान रहा है वो डिस्कस करना है। जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण जो हुआ बाद में वो डिस्कस करना है, वो आपको पढ़ना है। लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प और स्थापत्य कलाएं, ये तीनों चारों अलग अलग हैं और इन तीनों चारों से 100% आप समझ लीजिए कम से कम 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको जरूर मिलेंगे। राजस्थान के मेले, मेलों का देश राज्य जो है वो राजस्थान है। त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य, सबसे ज्यादा लोक नृत्य चाहे कालबेलिया हो चाहे घूमर हो, ऐसा लगता है मुझे फेमस वो राजस्थान में ही मिलते हैं और कम से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आपको यहां से भी मिलेंगे। राजस्थानी कल्चर और राजस्थानी विरासत, जितनी बात करें हम कम है, लेकिन सिलेबस में ये भी रखा गया और राजस्थानी लिटरेचर को भी रखा गया। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट, उसके संत और लोक देवता, ये भी टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान का पर्यटन स्थल और उसकी फेमस पर्सनैलिटीज, यानी राजस्थान का जो ये आपकी जीएस का जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में पूरा राजस्थान डिस्कस किया गया है, सिलेबस में रखा गया है। आपको पूरा राजस्थान कवर करना है, ये समझ लीजिए। अच्छा, अब सुनिए, ये तो इनका सिलेबस हो गया साहब। पहली बात बहुत अच्छे समझिएगा, मैं आपको बहुत अच्छी चीज है और बहुत आवश्यक चीजें बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। सबसे पहले एक बात जरा ये समझिएगा कि ये सिलेबस है। अब हमें क्या करना है, हमारे लिए स्ट्रेटजी क्या है? तो सबसे पहले हमने ऑली बोर्ड ने क्या किया या आपको क्या करना चाहिए, आपको सिलेबस के अनुसार अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन या अपने एग्जाम की जो है वो तैयारी करनी चाहिए। काय के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसा ना हो कि आप देखिए इसमें इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन ना के बराबर है। इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन करंट अफेयर में जोड़ दिया गया। हम इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, वो तो एग्जाम में आना ही नहीं है। किसी भी एग्जाम के लिए पहले आप सिलेबस को सामने रखिए और उसके बाद उस पर अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। पहले तो सिलेबस। अब इस सिलेबस के बाद फिर क्या करना है, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स, लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के पेपर्स। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि नाम तो इस पोस्ट का नाम है राजस्थान पटवार, लेकिन इसका क्वेश्चन पेपर जो आता है ना, वो लगता है जैसे आरएएस का पेपर दे रहे हो सकता है आपको ऐसा फील आए कि सर आप बात को बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं, लेकिन 100% समझ लीजिए क्या कारण है कि राजस्थान पटवार की परीक्षा में हम लोग 50% पर जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन, 50% पर, यानी टोटल आपका 300 मार्क्स का 300 नंबर का पेपर है और इसमें से 150 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण, पहला कारण जो है, पेपर का लेवल, एग्जाम का लेवल जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। आपको सिलेबस के अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर, मैंने इतने सालों के लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर देखे, इतने साल के पेपर देखे, उसके बाद एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज पाई है वो ये कि आपको फैक्ट, आपको ट्रिक, ये सब नहीं पढ़ना है। अगर आप ट्रिक पढ़ते हैं, आप जो है शॉर्ट ट्रिक या फैक्ट का यूज करते, तो आप राजस्थान पटवार में ज्यादा बेहतर नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ ऑली बोर्ड पे हम हर चीज को कंसेप्चुअली, कंसेप्चुअल का मतलब है कंसेप्ट के बेस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है,
who discharge the duties of governor इन हिज एब्सेंस, यानी जब राज्यपाल अनुपस्थित होते हैं तो उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? सर, आपको हम बता दें, जब तक आप गवर्नर यानी राज्यपाल वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे 2016 का एक और क्वेश्चन मैंने निकाल के रखा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि आपको राजस्थान पटवार के लिए कंसेप्चुअली पढ़ना है, आपको फैक्ट पर थोड़ा कम ध्यान देना है। जैसे कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, यानी जो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं इन पर थोड़ा विचार कीजिए। स्टेट गवर्नर होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा तक रहता है। दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा क्या कह रहा है? राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है, यानी गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब आपने अगर ये कंसेप्चुअली पढ़ा है तभी आप इसको सही कर पाएंगे, वरना ये आपसे गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए और आर दोनों सही हैं, आप बताइए क्या दोनों सही हैं? तो लिखा है राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा तक कार्य करता है। ये वाला स्टेटमेंट राइट है, लेकिन ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति तो जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ए और आर दोनों सही हैं, पर ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। दोनों सही नहीं है, ए सही है पर आर गलत है, ए सही है आर गलत है, यानी आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। सो प्लीज मैं आपको यहां क्वेश्चन सॉल्व कराने नहीं आया हूं, मैं अभी आपके साथ यहां स्ट्रेटजी डिस्कस करने आया हूं कि राजस्थान पटवार में आपकी स्ट्रेटजी किस प्रकार की होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में 100% स्कोर कर सकें, एक अच्छा स्कोर कर सकें, एक ऐसा स्कोर कर सकें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सकें। ये तो चलिए पॉलिटी के लिए हो गया, संविधान के लिए हो गया कि कंसेप्ट के बेस पर पढ़ना है। जरा ज्योग्राफी वाला देख लेते हैं, तो ज्योग्राफी में भी आप देखेंगे तो यहीं से देखिए ये क्वेश्चन, ये मैंने शायद 2011 या 2011 के पेपर या 2016 वाले पेपर से ही निकाले हैं। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी मैंने इसी तरह निकाले हैं। क्या? ये आपको मैप दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान के उक्त मानचित्र में इंदिरा गांधी की लेफ्ट परियोजनाओं को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में अंकित किया गया, उनको सही क्रम में लगाइए। अब आप याद कर लें कि राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना जहां ब्यास और सतलज नदी मिलती है वहां हरिके बैराज बनाया गया है और हरिके बैराज बना करके हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान तक इस नहर को लाया गया, इंदिरा गांधी नहर को लाया गया। और बहुत ही अच्छी बात है कि इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन सर ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको कंसेप्ट के बेस पर पूरा मैप देखना होगा, पूरा मैप पढ़ना होगा, उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना कंसेप्ट के आधार पर कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है। आपको मैं बता दूं, आप 2011 और उसके बाद 2016 ये दो आपके लास्ट ईयर के पेपर हुए हैं, आप दोनों को ध्यान से पढ़िएगा, आप पाएंगे कि 100% सर सही कह रहा है।
एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर आप ये बात गलत कह रहे हैं। 100% कंसेप्ट के बेस पर आपका एग्जाम होता है। इसमें क्या है, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर जो स्थानांतरण हो रहा है उसका मूल कारण क्या है। यानी मुंबई से अहमदाबाद की ओर जो हमारी ये कॉटन इंडस्ट्री जा रही है, सूती वस्त्र उद्योग जा रहा है, उसका कारण क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ल्ड ओशियन एंड सी जो है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया ऑक्यूपाइटेड। यानी इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि अवरोही क्रम में क्षेत्रफल के आधार पर लगाइए। तो यहां आपको याद करना पड़ेगा, मैप देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर क्या पता है आपको, ये अलग अलग चोटियों के नाम दिए हुए हैं और ये कॉन्टिनेंट के नाम दिए गए और उनके बारे में पूछा गया है कि बताइए सबसे ऊंची चोटी या सब ये वाली चोटी जो है वो कौन से महाद्वीप में है। इस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि जितना भी आप कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट के बेस पे पढ़िए, कंसेप्चुअल पढ़िए, मेरे साथ ऑली बोर्ड पे कंसेप्चुअल पढ़िए और अपना राजस्थान पटवार का पेपर जो है वो पास कीजिए। इसी तरह आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। और लेटेस्ट पैटर्न जो आया है, इसका जो लेटेस्ट पैटर्न आया है, हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए पूरा उस पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप लोग जो है क्या कर सकते, सबसे पहले हिस्ट्री एक टॉपिक अपन लोग बात करें, हिस्ट्री में देखें थोड़ा सा है। हिस्ट्री में कौन कौन से इवेंट अलग अलग, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, अगर आपको पता है तो आप इसको बड़े अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हिस्ट्री मेरे साथ कंसेप्चुअली ऑली बोर्ड पर पढ़नी होगी। तो 6 तारीख से यानी 6 सितंबर से हम ये बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक एक टॉपिक को कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आज का ये स्ट्रेटजी वाला सेशन जो है यही समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आज आपको थोड़ा बहुत अपने पेपर के बारे में, अपने एग्जाम के बारे में नॉलेज जरूर मिला होगा। इसके साथ ही थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच।